चलिए, सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है डेलिन एजुकेशन में। ठीक है, हम लोगों ने 2 लेक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर में देख लिए हैं। सबसे पहले हम लोगों ने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को देखे थे और उसके दूसरा लेक्चर में हमने क्या देखे थे कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का डाल्टन्स जी का क्या क्या एक ड्रॉबैक्स है, क्या क्या उसमें कमी है, वो सब हम लोग दूसरे लेक्चर में देख चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, आप लोग जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आज बारी है हम लोगों का थॉमसन एटॉमिक थ्योरी को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, देखिए हमने तो आप लोगों को इसके जस्ट पिछले वाले लेक्चर में ही बताए थे कि जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी था उसमें कुछ उसमें ड्रॉबैक्स कुछ कमी आ गई थी। उन्होंने तो सबसे पहली बात उनकी खासियत क्या है कि सबसे पहले उन्होंने क्या किए थे, एटम नामक शब्द को लेकर के आए थे। ठीक है, उसके बाद एटम नामक शब्द को लाए थे तो उनका श्रेय उनका दिया जाता है। उसके बाद से हमने आप लोगों को बताया था कि कुछ उनके एटॉमिक थ्योरी में कुछ ना कुछ कमी रह गया था। ठीक है, तो उसी कमी को दूर करने के लिए थॉमसन एटॉमिक थ्योरी थॉमसन जी जो आए थे उन्होंने दिए थे। ठीक है, तो हम लोगों का हेडिंग रहेगा क्या, थॉमसन एटॉमिक थ्योरी। सबसे पहले समझिएगा बात को, बाद में हम लिखवा देंगे। पहले बात को समझिएगा कि इन्होंने आखिर क्या कहे थे, क्या इनका थ्योरी है। आप लोग अगर वाटरमेलन देखे होंगे, ठीक है, तरबूजा, तो देखिएगा अगर उसको बीच से काट दीजिएगा तो उसमें क्या होता है कि पूरा लाल वाला जो भाग होता है पूरा बिखरा होता है और कहीं कहीं पर क्या होता है उसमें तो बीज होता है। देखे होंगे कहीं कहीं पर उसमें बीज, उसका तरबूजा का बीज होता है और जो पूरा भाग रहता है वह लाल वाला जो हिस्सा होता है वह पूरा उसमें बिखरा होता है। तो इन्होंने क्या बताए थे, जो एटम का शेप होता है उसी के आकार का होता है। कहीं कहीं पर अगर जो बीज होता है उसको उन्होंने क्या दिए थे कि ये निगेटिव चार्ज है। क्या है, एक निगेटिव चार्ज है जो बीज की भांति होता है, वो क्या होता है उस वैसे फैले होता है। लेकिन जो लाल वाला जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, जो लाल वाला हिस्सा होता है उसमें क्या होता है, तो उन्होंने पॉजिटिवली चार्ज दिए थे, पॉजिटिव चार्ज। समझिएगा बात को। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए एक हमने क्या की, यहाँ पर एक हमने यहाँ पर तरबूजा बना दिया, बीच से काट करके दिखा दिए हैं। तो आप लोग यदि देखिएगा ऊपर का हिस्सा को हम ऐसे दिखा रहे हैं, जैसे मान के चलिए ऐसे। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा इसके हमने यहाँ पर दिखा दी। तो देखिएगा जो यहाँ पर इसका पूरा भाग में लाल वाला फैला होता है, लाल वाला हिस्सा खा कर का आप लोग तो सब देखे होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, पूरा ये लाल वाला भाग है। लेकिन कहीं कहीं पर देखिएगा तो इसका यहाँ पर बीज होता है, बीज देखे होंगे, कहीं कहीं पर बीज यहाँ पर इसका होता है। ये जो डार्क कर रहे हैं क्या है, इसका बीज है। ठीक है, तो समझिएगा उन्होंने क्या बताए थे कि जो पूरा लाल वाला जो हिस्सा है, रेड वाला, ये क्या है, तो ये पूरा एक पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। और जो ये जो बीज है, ये क्या है, एक निगेटिव चार्ज है। बात समझ में आ गया, सारा हिस्सा पॉजिटिव वाला है और ये जो बीज है ये निगेटिव वाला है। क्लियर है। अब इसी को हमें क्या करना है, हमें समझ करके लिख देना है, बस काम खत्म। थॉमसन एटॉमिक मॉडल का। ठीक है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल कहिए या फिर थ्योरी कहिए, बात एक ही है। ठीक है, हाँ, एक तो बात हमने बताना यहाँ पर भूल गए हैं, जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लम
पोडिंग मॉडल कहिएगा। तो अगर आप लोगों के एग्जाम में कहीं पर भी प्लमपोडिंग मॉडल आएगा, चाहे प्लमपोडिंग थ्योरी भी कह सकता है, तो आप लोग समझिएगा कि वो थॉमसन एटॉमिक थ्योरी है। क्लियर है बात? थॉमसन एटॉमिक थ्योरी कहिए चाहे प्लमपोडिंग मॉडल कहिए, बात एक ही है। तो हम तो यहाँ पर इस समझाने के लिए आप लोगों को बताएं, ठीक है। अगर हम लोगों को एग्जाम में आता है तो उसको लिखेंगे कैसे, तो उस बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। समझिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ए स्फीयर इज कंसिस्ट ऑफ ए स्फीयर, सॉरी स्फीयर तो नहीं रहेगा, स्फीयर एटम कहिएगा, एटम। ये एटम देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हम ये जो लिखवा रहे हैं वही लिखिएगा। आप लोग पहले उसको समझ लीजिएगा और अपना भाषा बना करके लिखिएगा, कभी रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझे बात को? तो हम यहाँ पर लिखवा दे रहे हैं, ए एटम इज कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। ए चार्ज स्फीयर, a atom is consist of positively charged sphere and the electrons are embedded and the electrons are embedded इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, किधर गया, इनटू इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट लिख लीजिए, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपने से भी बना करके लिख सकते हैं, हमने अपने से बना करके लिखे हैं। क्या है कि ए एटम इज कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट। मतलब कोई भी हमारा एक स्फीयर है, मतलब कोई भी हमारा एक एटम है, वो क्या होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज का एक स्फीयर गोला होता है, ठीक है। एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट, मतलब समझिएगा कि क्या होता है कि जो पूरा भाग, समझिएगा पूरा भाग जो था वो रेड वाला बिखरा था, मतलब पॉजिटिव चार्ज, और रेड वाला जो वाटरमेलन में बताए थे, तरबूजा में जो पूरा भाग होता है वह क्या होता है, बिखरा होता है रेड वाला, और कहीं कहीं पर बीच उसमें धंसा होता है। तो वही ये बात बताया है कि एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट्स। बोलिए, बात क्लियर है? ठीक है। हमने आप लोग मन करे तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक डायग्राम भी बना सकते हैं जो ऊपर बनाए थे। जैसे मान के चलिए क्या है, एक एटम है, एटम इनके अनुसार एक एटम है, यहाँ पर सब में क्या रहेगा, तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, सब में पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। और कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, धंसा रहता है, ठीक है। तो इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिएगा, उसके बाद से हम लोग आगे आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, समझिएगा, ठीक है। और इन्हीं की एटॉमिक थ्योरी में एक और बात है जो हम आप लोगों को बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वह प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है।
इलेक्ट्रॉन का जो संख्या होता है, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज रहे एटम में, जितना पॉजिटिव चार्ज रहता उतना ही क्या रहता है उसमें नेगेटिव चार्ज रहता है। और आप लोग जानते हैं कि अगर कहीं पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर हो जाएं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब विद्युत उदासीन होता है। ठीक है, मतलब कहीं पर अगर पॉजिटिव और नेगेटिव की संख्या बराबर होता है तो न्यूट्रल होता है, जानते हैं आप लोग। तो क्या होता है, एटम जो होता है न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलिएगा तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, बट न्यूट्रल भी बोलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लिख दे रहे हैं यहाँ पर दी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू दी नंबर ऑफ नेगेटिव, so an atom is electrically न्यूट्रल। बोलिए, बात क्लियर है कि द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, सो एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बोलिए, बात क्लियर है, ये समझ में आ रहा है? जल्दी से नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब हम आप लोगों को बता रहे हैं कि इनके भी एटम में कुछ क्या हुआ, ड्रॉबैक्स आए। ठीक है, देखिए अगर ड्रॉबैक्स नहीं आता तो एटम तो यहीं पर ख़त्म हो जाता, लेकिन इनके भी एटॉमिक थ्योरी में ड्रॉबैक्स आया है, तो इसको भी सुधारने के लिए कोई अगला साइंटिस्ट आएंगे तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इनका यहाँ पर ये लिख लीजिएगा, इसको मिटा करके हम अभी इनका ड्रॉबैक्स लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो अगले हम लोग लेक्चर में क्या देखेंगे, अगला एटॉमिक थ्योरी। तो जल्द ही ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, एक बचा रह जाएगा क्वांटम नंबर। ठीक है, और 2-3 और टॉपिक हैं, तो जल्द ही ये चैप्टर 4-5 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम इसको रोक करके अगला बता रहे हैं, ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन्स एटॉमिक थ्योरी, या फिर उसको कहिएगा प्लम-पुडिंग मॉडल। ठीक है, चलिए तो हमने लिख दिए हैं ड्रॉबैक्स किनके, तो थॉमसन एटॉमिक थ्योरी को। ठीक है, या फिर कहिएगा कि थ्योरी, मॉडल, सब बात एक ही। ठीक है, तो देखिए हम लोग आराम से समझेंगे। ठीक है, और कुछ हम तो पहले ही बता रहे हैं कि रटने वाला इसमें कुछ चीज़ है ही नहीं। ठीक है, जहाँ पर आप लोगों को बात है तो आप लोग अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, हम यही कहेंगे। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिएगा, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही ऐसे ज़रूरत है कि आप लोग सेम इसी भी भाषा में ऐसा ही याद करके लिखिएगा। ठीक है, समझ लीजिएगा, जो भी आप लोग अपने से बना करके आप लोग अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। कहीं पर भी अगर आप लोगों को रिवाइज करने की ज़रूरत होगी या फिर आप लोगों को कभी भोर पड़ जाएगा तो आप लोग इसको अगर देखेंगे तो आप लोगों को याद आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहली बात है कि ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो पहला ड्रॉबैक्स क्या है कि इट फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम बिकॉज हिज मॉडल ऑफ एटम fail to explain how a positive charge holds the negative charge electrons in an atom। समझिएगा, holds the negative charge electron in the atom। समझिए बात को। ठीक है, इनके जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल हैं ये क्या हो जाता है, ये फेल हो जाता है।
किसको? तो ये बताने के लिए कि एटम की स्टेबिलिटी कैसे बनी रहती। एटम के स्टेबिलिटी के बारे में इनका जो मॉडल है, एक मिनट रुक जाइएगा, ठीक है। इनका जो मॉडल है ये क्या होता है, ये फेल हो जाता है, ठीक है। इनका मॉडल क्या है, तो ये फेल हो जाता है कि एटम के स्टेबिलिटी के बारे में। स्टेबिलिटी का अर्थ समझिएगा, ठीक है। जैसे अगर एक एटम को देखिएगा तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज दोनों होता है। बात समझिए, एक न्यूट्रॉन भी होता है, उसको अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज को होल्ड करके आपस में एक बल लगा करके रखता है, ठीक है। लेकिन ये बताया गया है कि ये कैसे होल्ड करके रखता है, ठीक है। तो ये कैसे होल्ड करके रखता है, ये इनका जो एटॉमिक मॉडल है ये नहीं बता सकता है। यही लिखा हुआ है कि इनका जो एटॉमिक मॉडल है वो एक्सप्लेन करने के लिए फेल हो जाता है। क्या? तो ये स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, ठीक है, बिकॉज क्योंकि हिज मॉडल ऑफ एटम फेल टू एक्सप्लेन हाउ अ पॉजिटिव चार्ज होल्ड्स द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इन एटम। मतलब कैसे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होल्ड करके रहते हैं उसमें, ये बताने के लिए इनका जो एटॉमिक मॉडल है वह फेल हो जाता है। नहीं समझ में आया? एक बार और समझिएगा। जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल है, ठीक है, इनका ये बताने के लिए असफल रहता है, फेल हो जाता है। क्या बताने के लिए? तो एटम के स्टेबिलिटी के बारे में बताने के लिए। बात समझ में आ गया कि एटम के स्टेबिलिटी के बारे में। अब स्टेबिलिटी क्या है तो समझिएगा कि जो होता है एटम के अंदर, ठीक है, एटम के अंदर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज को होल्ड करके रखता है। तो कैसे होल्ड करके रखता है, यही ये इनका जो एटॉमिक मॉडल है ये नहीं बता सका। क्लियर है? एक एक पॉइंट। अगला देखिए, दिस थ्योरी ऑल्सो फेल टू एक्सप्लेन द स्कैटरिंग और यहाँ पर है स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय थिन मेटल फॉल्स रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। एक रदरफोर्ड एक एक्सपेरिमेंट किए थे जो हम आप लोगों को बताएंगे जस्ट इसके बाद या फिर शायद एक और पढ़ना है। चलिए पहले इस पर ध्यान दीजिएगा, आएगा तो उसको हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। ये फेल हो जाते हैं। उनके रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर एक है स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, मतलब अल्फा पार्टिकल से एक प्रहार किया गया है, ठीक है। तो ये बताने के लिए फेल हो जाते, ठीक है। अल्फा पार्टिकल एक थिन मेटल फॉल्स के ऊपर एक जो है एक्सपेरिमेंट किया गया है, ठीक है, वो आप लोगों को हम बताएंगे, ठीक है। तो ये बताने के लिए ये फेल हो जाते हैं, ठीक है। बात समझिएगा, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम बताएंगे कि क्या होता है। एक थिन मेटल फॉल्स के ऊपर क्या है, अल्फा पार्टिकल का ये क्या है, मतलब प्रहार किया गया है, ठीक है। तो ये फेल हो जाता है, ठीक है। अगला देखिए कि दिस थ्योरी ऑल्सो फेल टू ये क्या लिखा है, अकाउंट, अच्छा छोड़िए, फॉर द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस इन एन एटम। इस बात को छोड़ दीजिए, क्या लिखा है छोड़ दीजिए, हम बता रहे हैं। हमने बताया था कि ये क्या है, तो मान के चलिएगा कि ये क्या है, एक एटम है इनके अनुसार। तो इन्होंने बताए थे क्या, जो जितना लाल वाला हिस्सा रहेगा, जितना लाल वाला हिस्सा उसमें रहता है, ठीक है, तरबूजा में, वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। ये क्या हमने बना दिए, बोलिए, पॉजिटिव चार्ज को बना दिए।
ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। अब समझिएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर इन्होंने बताए थे कि कहीं कहीं पर यहाँ पर क्या रहता है, बोलिए, इलेक्ट्रॉन रहता है। ये तो बात हमने आप लोगों को बताए हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी देखिएगा तो कोई जिक्र नहीं किया गया कि कहाँ पर न्यूक्लियस रहता है कहीं पर जगह नहीं है कि यहाँ पर पॉजिटिव है, पूरा लाल वाला हिस्सा में पॉजिटिव है, बीच जहाँ पर रहेगा वहाँ पर निगेटिव है, तो आखिर न्यूक्लियस इसमें कहाँ रहेगा, तो इन्होंने नहीं बताए हैं। ये भी क्लियर हो गया कि दिस थ्योरी आल्सो फेल टू अकाउंट फॉर द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस एन एटम। क्लियर है, मतलब इसका अर्थ यही समझिए कि इन्होंने ये बात को नहीं बताए थे कि आखिरकार हमारा जो एटम के अंदर न्यूक्लियस कहाँ रहेगा। क्लियर है बात। अब आगे समझिए, नो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इन इट्स सपोर्ट। एविडेंस मतलब कोई भी एक प्रकार का वैज्ञानिक, एक प्रकार तो छुरी, मतलब कोई ऐसे समझिए कोई भी मतलब वैज्ञानिक इनके एक्सपेरिमेंट के सपोर्ट में नहीं था। समझ में आ गया क्या? तो कोई भी वैज्ञानिक जो था वो इनके एक्सपेरिमेंट के सपोर्ट में नहीं था। तो यही बताना चाह रहा है कि नो एक्सपेरिमेंटल, इस सब छोड़िए, ये बात को समझिए कि कोई भी वैज्ञानिक जो थे, जो इसके खोज करने वाले, इनके मॉडल के सपोर्ट में नहीं थे। ठीक है, क्या लिखा है? नो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इन इट्स सपोर्ट। ठीक है, तो हमने आप लोग के यहाँ पर बता दी ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ठीक है, आगे हम लोग आप लोगों को पढ़ा, हाँ जस्ट इसके बाद पढ़ेंगे, अगला लेक्चर में दिया गया है आप लोगों के सिलेबस में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, चलिए।